मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप जो पढ़ रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा है। आपका माइक ओश, म्यूट कर लो। ओके ओके, चलिए चलिए। अब अम, सुनाई दिया। हाँ, ये एक्चुअली लोग क्या कर रहे थे तब से? पता नहीं क्या सुन रहे थे। पोयम हमने स्टार्ट करी है, द स्नेक ट्राइंग। इसमें आप बॉक्स में देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ अस थिंक्स ऑफ स्नेक्स एज फियर सम सिंबल्स ऑफ डेथ, बट द स्नेक इन दिस पोयम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। सभी को पता है कि जो स्नेक्स देखते हैं उनसे, स्नेक देखते ही एक सभी के मन में डर बैठ जाता है, ठीक है। स्नेक द साइन ऑफ और सिंबल ऑफ अ डेथ। हर किसी को ये पता है कि जहां स्नेक आया और वो लोगों को काट लेगा और जिसके कारण डेथ हो जाती है। लेकिन इस पोयम में पोइट बोलता है कि यहाँ पर जो स्नेक है वो एक विक्टिम है, यानी वो दूसरों को काटता और मारता नहीं है, बल्कि लोग उसे मारते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोयम। The snake, trying to escape the pursuing stick, with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shape. He glides through the water away from the stalk. ये जो एक पोयम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्नेक के बारे में। और क्या होता है इसमें, इसमें जो हमारे पॉइंट है WWE रॉस, वो बोलते हैं कि एक दिन है ना, एक तालाब और नदी के पास में, एक नदी के पास में बोल दो या नदी के किनारे जो रेत होती है ना, उस पर एक सांप लेटा हुआ था। ठीक है, कोई व्यक्ति उसे देख लेता था और उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगता था, यानी उसे मारने लगता था। ठीक है, उसे भगाना चाहता था ना, तो उसके पीछे स्टिक लेकर उसे मारने लगता था। वो चाहता था कि जो भी उसे देखता था वो चाहता था कि इस सांप को मार दो। क्यों? क्योंकि अगर इस सांप को नहीं मारा है तो ये लोगों को मार देगा, ये उन्हें काट देगा। सांप, जो सांप था, अब आप कोई भी, अगर किसी भी एनिमल हुआ या कोई भी एक पर्सन हुआ, अगर किसी को आप लाठी से मारने की कोशिश करोगे तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा ना। तो इसी तरह वो सांप भी उस लाठी से बचने की कोशिश कर रहा था कि उसे जो लोग मार रहे थे ना, उससे बचना चाहता था। वो क्या करता, स्नेक देखा है किसी ने? स्नेक ना बहुत अपनी, जो उसकी स्किन होती है ना, वो बहुत ही रबर जैसी होती है। तो वो अपनी स्किन को, जो उसकी बॉडी होती है, उसको एकदम घुमावदार बना लेता है, राउंड कर लेता है। ठीक है, जिससे कि वो कोई भी उसे मार ना सके और वो अपनी स्किन को थोड़ा टाइट कर सके। तो उसने अपने अचानक से अपने शरीर को एक, उसने अपनी बॉडी को एक राउंड से वे में मोड़ लिया। ठीक है, देखने में ये जो सांप था, जब ये इसने अपनी स्किन को राउंड जैसे शेप में मोड़ लिया, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है, और कह सकते हैं फिर आगे उसने क्या बोला है कि ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्टॉक। अपने आप को लाठी से बचाने के लिए, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन लोग उसे लाठी से मारना चाहते थे। तो लाठी से बचने के लिए उसने पानी के ऊपर, मतलब धीरे धीरे वो सरकता सरकता और रेंगता रेंगता पानी के पास में चला गया। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अब वो धीरे धीरे करके अपना पानी की तरफ वो रेंग कर चला गया। Into the reeds of hide without hurt, small and green. He is harmless, even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. रीड्स का मतलब यहाँ पर वाटर से है, नीचे आप वोकेबलरी में देख सकते हैं, ग्लोसरी में। अब क्या हुआ कि जब ये पॉइंट होता है, वो इस सिचुएशन को देख रहा होता है वहां खड़े होके। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, जो मैन होता है, जो वो स्टिक लेकर और लाठी लेकर सांप को मारने के लिए उसके पीछे जाता रहता है। तो वो पॉइंट जो होता है वो उससे पूछता है, कहता है कि सांप को बिना कोई मतलब बिना कोई चोट पहुंचाए, बिना कोई मारे उसे जाने दो ना, वो जब तुम्हें
हार्म नहीं कर रहा, तुम्हें किसी चीज से परेशान नहीं कर रहा है, तो तुम क्यों उसे मारने में लगे हुए हो, तुम उसे जाने दो। तो फिर कहता है कि यहाँ पर जैसे इसमें दिया है स्मॉल एंड ग्रीन कलर का, तो कहता है कि ये एक छोटा सा हरे रंग का सांप है, ये तो एक छोटे से बच्चे को भी हानि नहीं पहुंचा सकता, हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ठीक, आगे फिर अलोंग वो कहता है कि ये तो एक छोटे से बच्चे को भी हार्म नहीं कर सकता, अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व। अब वो कहता है कि जो राइटर पोइट है, वो पोइट की बात को जो मैन है वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता, वो उसे फिर भी पीछा करते हुए उसे मारना चाहता है, सांप के पीछे पड़ा हुआ था, वो मारने में उसे लगा हुआ था, लेकिन सांप जितने भी इसमें क्या आगे बोलता है, he lay until observed and chased away and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। अब वो क्या करता है कि सांप जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आदमी उसे मारने में लगा हुआ होता है, तो वो अपने हर तरीके से जो भी मतलब पॉसिबल होता है, सांप को जैसी भी सिचुएशन में पॉसिबल होता है, वो अपने आप को बचाते हुए लहरों में चला जाता है, जो नदी की लहरें होती है ना, उसमें पानी में या रेत में छुपते छिपाते वो पानी की लहरों में चला जाता है और ओझल हो जाता है, यानी किसी को दिखाई नहीं देता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर पोयम भी ऐसी फिनिश हो जाती है कि ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, सब लोग देखते रह जाते हैं, एंड चीज्ड अवे, एंड नाउ वो फिर भी उसे जो आदमी होता है वो उसे मारने में लगा हुआ था, एंड नाउ ही वैनिशेस इनटू द राइपल अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। वो अपने सभी हथकंडों के द्वारा या जो भी वो तरीके फॉलो करना चाहता है, वो हरे रंग का सांप अपने आप को बचाते हुए रेतों के अंदर से या लहरों की पानी की लहरों में जाकर वो छिप जाता है और अपने आप को ओझल कर लेता है, यानी ओझल कर लेता है मीन्स पानी की लहरों में जब कोई चीज छिप जाती है तो वो ओझल हो जाती है, देखने में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही इस पोयम में यहाँ पर पोइट ने, सिंपल सी पोयम थी, कुछ नहीं था, लोगों की जो सोच होती है कि सांप है तो वो काट लेगा और मार देगा, तो उस जो थिंकिंग है उसको चेंज करना चाहता था पोइट, और इसलिए उसने यहाँ पर बताया है कि सांप यहाँ पर जो है वो एक विक्टिम के रूप में है, यानी वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी उसे मारने में लगे हुए हैं, वो किसी को मार नहीं रहा है, फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसे मार दिया जाए। अब जो पॉइंट होता है, देखते देखते ये सब चीजें वहां खड़े होकर देखता है, तो देखते हुए वो उस आदमी को समझाता भी है, लेकिन वो आदमी जो है वो पॉइंट की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ पर जो स्नेक बताया वो एक विक्टिम है, विक्टिम इन सेंस कि उसने कुछ नहीं भी किया फिर भी बेचारे को मारा जा रहा है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को जैसे भी करके जिन सिचुएशन से बचा सकता है, अपने आप को बचाते हुए दोबारा पानी की लहरों में छिप जाता है, ओझल हो जाता है। क्लियर हो गई पोयम सभी को? बहुत छोटी सी पोयम थी, यस मैम। ठीक है। अब इसमें कुछ मैम इसके, यस मैम ये राइफल्स वो नहीं दिया वहाँ पे, क्या? उसका मतलब क्या? राइफल्स वैनिश इन द राइपल्स एमंग इन द ग्रीन स्लिप, एक सेकंड रुको। राइपल्स होती है लहरें, लहरें जो अभी मैंने कहा कि वो पानी की लहरों में छिपते छिपाते हुए अपने आप को बचाते हुए उसमें ओझल हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि लोगों को दिखाई ना दे, अपनी जान बचाना चाहता है, इसके लिए वो उसमें लहरों में चला जाता है। वैनिश होता है गायब हो जाना, ओझल हो जाना, ठीक है। क्लियर हो गए वर्ड्स? क्लियर हो गए यस वर्ड्स? ओके फाइन। चलिए, इसके साथ आपकी पोएम खत्म होती है। पोएम के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? यहाँ पर बताया है कि स्नेक जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, किससे? एस्केप फ्रॉम, किससे डरा हुआ होता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है? मैम मैन से डरा हुआ होता है। यस,
वो एक मैन से डरा हुआ होता है जो उसके पीछे स्टिक लेके पड़ा हुआ होता है और उसे मारना चाहता है. इट इज द हार्मफुल स्नेक. व्हाट इज इट्स कलर? आपको लगता है क्या ये हार्मफुल स्नेक है? नो मैम. नो, इट इज No, ma'am. नॉट अ हार्मफुल स्नेक. उसमें दिया भी है हाउ इज इट ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल ही शेप. ठीक है, अब वो पूछता है व्हाट इज इट्स कलर? क्या है इसका कलर? Green. यस, इट्स कलर इज ग्रीन. green. The poet finds the snake beautiful. Poet जैसे ही देखता है उसको लगता है कि ये snake कितना सुंदर है. Find the words he uses to convey its beauty. अब आपको इसमें बताना है कि उसने snake की beauty के लिए कौन सा word use किया है. मैम उधर ऐसे दिया है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेटफुल आर हिज शेप. हाँ, तो उसने यहाँ ऐसा पर कुछ बोला है. है ना कि आप फाइंड करके बताइए वो वर्ड्स कि उसने ब्यूटी के लिए कौन सा बोला है. तो ब्यूटीफुल, उसने दो वर्ड्स यूज किए हैं, ब्यूटीफुल और सेकंड इज ग्रेसफुल. क्लियर? हाँ. What does the poet wish for the snake? पोइट की क्या विश थी कि स्नेक के साथ में? यस हर्षिका. कौन बताएगा? निधि. पोइट की क्या विश थी? मैम वो स्नेक को स्नेक किसी को हार्म ना करे इसलिए वो मैन मारना चाहता था. नहीं, तो यहाँ पोइट की क्या विश थी? पोइट क्या चाहता था? एनीवन? केशव, इवान, कौन रिप्लाई देगा इसका? इसमें पोएम में क्लियरली दिया हुआ है ओ लेट हिम गो. उसने बोला था उस आदमी से कि इसे बिना कुछ हार्म किए हुए, बिना मारे हुए, बिना चोट पहुंचाए हुए इसे जाने दो इसके रास्ते, ये किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहा है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. पानी में इसे जाने दो. इनटू द रीड्स टू हाइड. बिना इसको चोट पहुंचाए हुए इसे छिप जाने दो, इसे हर्ट मत करो. ये थी पोइट की विश. Where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? कहाँ चला गया था? कहाँ गायब हो गया था snake? जहाँ किसी को दिखाई भी ना दे. Where was the snake before anyone saw it and chased it away? He lay until observed and chased away, and now he vanished in the ripples. लहरों में जाकर छुप गया था वो. Yes, ma'am. यस, तो Yes. उसने पूछा है कि कहाँ पर जाकर छुप गया था, गायब हो गया था. तो लहरों में जाकर, राइपल्स में. ही वैनिश इन द राइपल. वेयर Ripples. डज द स्नेक डिसअपियर? वेयर डज द स्नेक डिसअपियर? क्यों डिसअपियर हुआ है ऐसा? डिसअपियर मीन्स वो कहाँ गायब हो गया था. वैनिश इन द राइपल्स among the greens. Rifles में. ग्रीन स्लिम रिड्स. यस, वो अपने जो हरे रंग के उसकी मैम जो वो स्टिक थी उसमें लहरों में जाते हुए, रेत में जाते हुए वो लहरों में जाकर छिप गया. ओके, इसके साथ इसकी पोयम के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं. रीड एंड एंजॉय एक आप लोगों के लिए पोयम दी हुई है, पढ़ो और एंजॉय करो. क्या है ये पोयम? बी आर लक्ष्मण राव ने लिखी हुई है ये पोयम. अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर yesterday. Under a slab of stone in a crack, eyes glittering, forked tongue leaking and flashing, a frog swelling his belly, he lay there quietly, a baby snake, 2 hands long.
अ ग्रीन स्नेक। क्या मतलब हुआ इस पोयम का? बहुत सिंपल वर्ड्स में उसने दिए हुआ है, कौन बताएगा? क्लास केशव, पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है पूरी क्लास को। ना कोई रिप्लाई देना है, ना कुछ करना है, ना कैमरास ऑन करना है अगर आज टीचर ने नहीं बोला है तो। परसों अर्ली मॉर्निंग की बात थी। अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स के नीचे अंडर में यानी इन अ क्रैक, एक छोटा सा क्रैक था जहां पर आइस ग्लिटरिंग कर रही थी, आइस चमक रही थी। फॉग्ड टंग लीकिंग एंड फ्लशिंग, उसमें से क्या बोलते हैं, कोई थी चीज जो चमक रही थी और वो अपनी जीभ बाहर निकालकर लीक कर रही थी, फ्लशिंग कर रही थी। अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज बेली, फ्रॉग जो था उसकी बेली जो थी वो स्वेल कर चुकी थी, सूज चुकी थी। ही ले देयर क्वाइटली, वो उसके आसपास ही लेटा हुआ था, यानी गिरा हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं कि जो फ्रॉग था वो उस स्टोन्स के पास ही गिरा हुआ था। ही ले देयर क्वाइटली, वो चुपचाप लेटा हुआ था। अ बेबी स्नेक, टू हैंड्स लॉन्ग अ ग्रीन स्नेक, यानी एक छोटा सा बेबी स्नेक था जो क्या बोलते हैं, 2 हाथ के बराबर था, हरे कलर का स्नेक था। पुअर थिंग, इट्स अ ग्रीन स्नेक, बहुत अजीब सी बात थी, ये ग्रीन स्नेक था, स्टिल अ बेबी, ये अभी एक छोटा सा बच्चा ही था। व्हाट हार्म कैन इट डू, क्या ये बेचारा स्नेक किसी को परेशान करेगा? मैंने ऐसा बोला, इट मीन्स पोइट ने ऐसा बोला कि छोटा सा बच्चा है, ये किसी को क्या परेशान करेगा, किसी को क्या हानि करेगा? माई फादर रिप्लाइड, अ स्नेक एंड मदर, दैट्स वेयर एवरीवन वॉक्स। मेरे फादर एकदम से रिप्लाई यानी उन्होंने बोला, चिल्लाया कि देखो एक स्नेक है, एक स्नेक है। और मेरी मदर जो थी वो इधर उधर वॉक करने लगी, यानी इधर उधर जाने आने लगी, देखने लगी। वी डोंट नीड ट्रबल, हमें उससे ट्रबल यानी हमें उसे परेशान करना नहीं चाहिए। किल इट, बिना सोचे समझे हमें इसे मार देना चाहिए, ऐसे उसके फैमिलीज बोले। आई कांट, आई सेड, फिर पोइट बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पोइट ने बोला। फादर स्ट्रक हिम विद अ पीस ऑफ फायरवुड, फादर अंदर गए और वहां एक लकड़ी लेकर आए। चेस्ड हिम आउटसाइड, और उसे भगाने लगे, उसे मारने लगे। एंड किल्ड हिम फ्लैट, और उस बच्चे को जो स्नेक का बेबी सही था उसे वहां पर मार दिया और फ्लैट यानी गिरा दिया। ठीक है, तो ये एक पोयम थी जिसमें बताया है कि पोइट ने कि जहां भी देखो अगर स्नेक को देखा जाता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसे देख के सब डर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसके फादर ने, जो ये B.R. लक्ष्मण राव है, इनके फादर ने भी सेम वही सिचुएशन देखी और उन्होंने भी वहां पर उस छोटे से बेबी स्नेक को मार दिया। आपकी पोएम यहाँ पर फिनिश होती है बेटा। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11। ओके, आज पूरी क्लास एब्सेंट रहेगी। ठीक है एवरीवन। चैप्टर नंबर 11 है इफ आई वर यू। एक कन्वर्सेशन वाला चैप्टर है, 2 लोगों के बीच में यहाँ बातें चलती रहती है और उसके बारे में डिस्कशन होता रहता है। कल से हम अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
इवान अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाओ। इवान, Present, ma'am. हर्षिता, Present, ma'am. जय, जय, Yes, ma'am. केशव, Present, ma'am. निधि, present ma'am. नितिन यादव, Present, ma'am. शशांक। Present, ma'am. चलिए, मिलते हैं आज क्लास में। बाय ऑल ऑफ यू।